हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 टेंसेस बैक टू बैक, वो भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज के। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं आने वाले टेंसेस की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के टेंसेस की। सबसे पहला टेंस में जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब भी आप हिंदी में कोई ऐसा वाक्य बोलेंगे जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आ जाए, बस वहीं पकड़ लेना कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो पहला अफर्मेटिव रूल इसका ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यानी ही, शी, नेम, आई, यू, वी, दे। इसके बाद आपको 3 चीजों में से कोई एक चीज लगानी है, इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और वो है इज, एम, आर। अब कौन कौन सी किसके साथ लगेगी वो तो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर लगाने के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी होगी। जितने भी दुनिया के कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं जहां भी नाम आ जाए कॉन्टिन्यूअस, बस समझ जाना आईएनजी लगेगी लगेगी लगेगी, फिर चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो आईएनजी लगाना कैसे, जैसे गो है तो गोइंग लिखेंगे, कम है तो कमिंग लिखेंगे, ईट है तो ईटिंग लिखेंगे। हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब एक काम करते हैं, ये जो इजमार है किसके साथ कौन सा लगेगा पहले हम ये समझते हैं। देखो बच्चों, अगर आई दिखाई दे तो इसके साथ हमेशा हमेशा एम लगता है। अगर आपको सिंगुलर पर्सन यानी कोई एक वचन अकेला दिखाई दे, जैसे ही, शी, नेम या फिर इट हो गया, तो इसके साथ हमेशा इज लगता है। और अगर आ जाए प्लूरल यानी बहुवचन यानी एक से ज्यादा, जैसे कि यू, वी, दे, तो ऐसी कंडीशन में आर लगाते हैं। अब एक काम करते हैं, ये चार्ट बहुत जरूरी पड़ा होगा, इसकी जरूरत होगी आगे, क्योंकि हमें सेंटेंस में ढूंढना पड़ेगा कि किसके साथ क्या लगाना है। इसको मैं काम करता हूं, इस एनिमेशन को ऊपर लगा देता हूं और ये पूरे हमारे टेंस के दौरान चलेगी ताकि हम सेंटेंस को देख पाए। देखो अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूं। मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला है मैं जा रहा हूं और दूसरा है तुम आ रहे हो। कैसे पता चला, किसने बता दिया आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? तो किसी ने बताया नहीं है। लास्ट से जो वर्ड दिख रहे हैं हमें लास्ट में, उससे पता लग गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं जा रहा हूं, मैं रहा हूं से पता लग गया कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। और तुम आ रहे हो, मैं रहे हो से पता लग गया ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो एक एक करके बनाते हैं। पहले बनाते हैं मैं जा रहा हूं। रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो मैं को इंग्लिश में सब जानते हैं आई लिख देंगे। अब रूल कह रहा है सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लिखो। अब आई के साथ, क्योंकि ऊपर एनिमेशन मैंने चिपका रखी है तो आपको नजर आ रहा होगा आई के साथ क्या लगाना है। ठीक है, तो आई के साथ लगाना है एम, तो मैंने यहां पर एम लिख दिया। अब बचा जाना, तो जाने को तो गो कहते हैं, तो कुल मिला के आईएनजी के साथ बन गया गोइंग। तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। अब बचा तुम आ रहे हो। इस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, रूल पर उंगली रख करके बनाएंगे। रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो तुम के लिए यू हो गया। अब यू के बाद क्या लगाए यार, इज लगाए, एम लगाए, आर लगाए। तो फिर से मैं ऊपर देख लेता हूं। अच्छा, तो यू के साथ तो आर लगेगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया यू आर। और आने को कहते हैं कम, और आईएनजी के साथ हो जाए कमिंग, तो बन जाएगा यू आर कमिंग। अब एक काम करते हैं, इन दोनों सेंटेंस को इंग्लिश में तो बना लिया, इसका नेगेटिव भी बना देते हैं, नहीं बना। अब आप सोचेंगे नॉट ही तो लगाना है, तो नॉट लगाना तो है, लेकिन उसकी ट्रिक समझ लो। नॉट अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां लगाएं, एम के बाद, आई के बाद। तो याद रखना, दुनिया में जितने भी सेंटेंस हैं जब भी नॉट लगता है तो तीसरे नंबर पे लगता है। आप गिनकर लगा सकते हैं, जरा देखो, आई एम गोइंग। अब इसमें नॉट लगाना है, आई नंबर 1, एम नंबर 2, तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, नॉट, आई एम नॉट गोइंग। इसी तरीके से नीचे यू आर, ये 2 हो गए, तीसरे नंबर पे नॉट, नॉट कमिंग। तो अभी तो शायद इसमें आपको नॉट लगाना आता हो, लेकिन जहां भी आप कंफ्यूज हो गए तो गिनकर हम नॉट लगा लेंगे, नॉट कौन से नंबर पे लगेगा। तो इनके नेगेटिव भी बन गए। रही बात इंटरोगेटिव यानी क्या वाले की, और डबल इंटरोगेटिव यानी डब्ल्यूएच फैमिली, कब, क्यों, कहां, कैसे, एक और नई वीडियो आएगी, उसमें आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल दूसरे टेंस की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा टेंस आज का है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करके हम निपटे हैं। इसकी पहचान देख लेते हैं। पहले वाले की पहचान थी रहा है, रही है, अब तो पता ही होगा। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जहां पर भी ये दिख जाए वहीं पकड़ लो इसे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसमें भी सब्जेक्ट लिखना था, लेकिन उसमें सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर था। यहां इज, एम, आर नहीं है, ये पास्ट है, यहां पर लगेगा वाज या वर। अब दोनों में से कौन सा किसके साथ लगेगा अभी बताऊंगा।
वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वही कमिंग, गोइंग, स्लीपिंग। चलो वाज वर्ब को अलग अलग कर लेते हैं। सिंगुलर पर्सन ही, शी, नेम, इट और आई के साथ वाज लगेगा, और प्लूरल पर्सन यानी बहुवचन के साथ यू, वी, दे या एक से ज्यादा नाम है वर लगेगा। अब सवाल यह हो रहा है कि सर जी आई तो सिंगुलर में काउंट कर रहे हैं आप और आई तो प्लूरल में काउंट होता है आगे वाले टेंस आने वाले में। तो गाइस पास्ट में आई हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है, इसके अलावा प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करें तो वो प्लूरल पर्सन में काउंट होता है। तो आप इस चार्ट को फिर से ऊपर लगा देते हैं क्योंकि अभी हमें सेंटेंस बनाने के लिए इसकी जरूरत होगी। दो सेंटेंसेस में यहां पर ले लेता हूं। पहला वाला है मैं जा रहा था और दूसरा वाला है तुम आ रहे थे। किसने बता दिया आपको ये प्रेजेंट पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो किसी ने नहीं बताया, अपने पहचान से आइडिया लगा लिया कि ये तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मैं जा रहा था से पता लग गया और तुम आ रहे थे से पता लग गया, पास्ट है। चलो फिर देर किस बात की बनाते हैं। मैं जा रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं के लिए आई हो गया, अभी से मार तो लगेगा नहीं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जो ऊपर चार्ट ऊपर टंगी हुई देख रहे हैं मेरी खोपड़ी के ऊपर आप, तो आप बताओ आई के साथ क्या लिखा हुआ है? वहां पे वॉज लिखा हुआ है ना, वॉज लगा देंगे, आई वॉज। अब जाने को कहते हैं गो और आईएनजी के साथ क्या लिखेंगे? गोइंग। तो कुल मिला के बन गया आई वॉज गोइंग। अब जरा नीचे वाला देखिए, तुम आ रहे थे। अब यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे यू। अब यू के साथ हमें वाज वर में से कोई एक चीज लिखनी है, तो फिर से ऊपर देख लेंगे, तो ऊपर तो भाई लिखा हुआ है कि यू के साथ वर लगता है, तो मैंने यहां पर वर लिख दिया। अब आने को कहते हैं कम और आईएनजी लगा देंगे, तो कमिंग, यू वर कमिंग। अब जल्दी से इसका भी नेगेटिव बना लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तीसरे नंबर पे नॉट लगता है, तो हम गिन के लगा लेते हैं। ऊपर है आई वॉज गोइंग, तो आई एक, वाज दो, नॉट लगा देंगे, आई वॉज नॉट गोइंग, यानी मैं नहीं जा रहा था। अब यू वर कमिंग, तुम आ रहे थे, नेगेटिव बनाना है, यू एक, वर दो और नॉट तीसरे नंबर पे लगा देंगे, यू वर नॉट कमिंग। तो हमारा पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर वाला भाई आप गेस कर चुके होंगे इसकी पहचान भी क्या होती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। रहा रही है कर लिया, रहा रही कर लिया। अब फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बिल्कुल सही, जो काम आने वाले टाइम पे हो रहा होगा। चलो इसका रूल फॉर्मूला बनाते हैं। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, जैसे कि पहले लिखना था, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगती आ रही थी? किसी में इज़मार लग रहा था, किसी में वाज वर्ब लग रहा था, लेकिन ये फ्यूचर है, यहां इज़मार वाज वर्ब से काम नहीं चलेगा। यहां लगाएंगे विल बी और शैल बी। तो शैल बी का इस्तेमाल, एक बात मैं आपको बता दूं कि एक टाइम पे हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं। तो आप चाहें तो इसको एक तरफ रख सकते हैं, मैं भी इसको क्रॉस कर देता हूं। तो अब हमें सबके साथ विल ही लगाना है, तो टोटल मिला के बना विल बी, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब पूरी मिलाकर विल बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब मैं चार्ट नहीं बना रहा हूं जो मैंने ऊपर लगाई थी, किसके साथ इस्तेमाल लगेगा, किसके साथ वाज वर्ब, क्योंकि अब तो ये अकेला ही है विल बी। अब तो कुछ भी आए, ही, शी, नेम, आई, यू, सबके साथ यही चिपकाना है। चलो दो एग्जांपल लेते हैं। पहला वाला है रेल आ रही होगी, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ट्रेन, क्योंकि सब्जेक्ट है, अब विल बी तो सबके साथ लगना ही है, ट्रेन विल बी। अब आने को कहते हैं कम में से रेल के लिए अराइव लगाते हैं, तो कम लगाते थे, थोड़ा आसान है, कोई बात नहीं, आगे आप उसको ठीक कर लेना। तो कम में अगर आईएनजी हम लगा देंगे तो कमिंग हो जाएगा। तो कुल मिला के बना ट्रेन विल बी कमिंग। अच्छा, इसका नॉट अगर मैं लगाना है तो कितने नंबर पे लगाना? देखो यहाँ कंफ्यूजन होती है, कुछ लोग कहते हैं बी के पहले नॉट लगाए, बी के बाद में, तो कंफ्यूजन कैसे दूर हो रही है? गिनकर लगा दो। तो अगर मुझे कहना रेल नहीं आ रही होगी तो ट्रेन एक, विल दो, अब नॉट तीसरे नंबर पे आ गया, ऑटोमेटिकली बी बाद में आ गया, ट्रेन विल नॉट बी कमिंग। तो कुल मिला के हो गया यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल और देखिए, वह सो रही होगी, रही होगी से पता चल गया ये तो पास्ट फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहां पर वह के लिए हम लगाने वाले हैं शी। अब विल बी तो सभी के साथ लगने वाला है, शी विल बी। अब सोने को कहते हैं स्लिप और आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। तो कुल मिला के बन गया शी विल बी स्लीपिंग। अगर मुझे नॉट लगाना तो मैं तीसरे नंबर पे लगा दूंगा, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। तो कुछ इस तरीके से हमारे तीनों टेंसेस कंप्लीट हो गए। आप इन्हें अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। अगर आपका कोई सेंटेंस आपसे नहीं बन रहा है या आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, उसका जवाब 5 से 10 मिनट में आपको मिल जाएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और टेंसेस सिखाऊंगा, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, फिर चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हो। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए कि टेंस वाली वीडियो आ गई है। थैंक यू।